अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अजीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान जो आबादी बढ़ रही है, पोल्यूशन की बहुत बड़ी जो है ना वो लहर आ रही है। पिछले चंद सालों से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भट्ठा जो खश्त हैं उनके ऊपर बड़ा कंट्रोल कर रही है कि वो अपनी जो है ना भट्ठे को वो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाएँ और ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाएँ। जो भट्ठे जो हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी नहीं अपने अडॉप्ट कर रहे, उनको बंद भी किया जा रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम आए हैं एक बहुत मशहूर भट्ठे पे जिसका नाम है फैसल ब्रिक्स कंपनी और ये हाजी मलक अयाद साहब का है। और वो जो है ना उन्होंने बड़ा इसको अच्छे तरीके से बनाया है। उन्होंने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। असल में ये पिछले चंद सालों से आप देख रहे हैं कि स्मोक जो है ना उसका बहुत ज़्यादा एक लहर आ गई पाकिस्तान में। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भट्ठों को बड़े सख्ती से ऑर्डर किया है कि वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को अपनाएं। आज हम आपको अपने इस मशहूर जो है भट्ठे पे दिखाते हैं कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हम भट्ठे के ऊपर आ चुके हैं और इसमें जो है वो ईंटों की पकाई होती है। ये ईंटें जो है ना ये बनाई जाती हैं। आजकल हालांकि वो सीमेंट का जो है ना ब्लॉक्स का भी दौर आया, लेकिन वो ब्लॉक्स जो है ना वो इन ईंटों को नहीं पहुँचते और ये इनकी अपनी एक क्वालिटी होती है। ये बाद में भी ये कई सदियों तक यूज़ हो सकती हैं। ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत सारे गरीबों का चूल्हा जलाती है। तो हम इस भट्टे के जो मैनेजर हैं उनसे सबसे पहले बात करेंगे, जो सिकंदर साहब हैं, वो हमें बताएं कि किस तरह से ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और आजकल चूँकि ईंटों का बड़ा रेट है, इसके बारे में भी हम पूछेंगे। गवर्नमेंट जो है वो भट्टों को कितना एक्सपोर्ट कर रही है। क्यों फैसल ब्रिक्स जो मलक अयाद साहब दा इन्हां दे मैनेजर को जो मैनेजर हैं चाचू सुल्तान सिकंदर साहब कि उन्होंने को पुछते हैं भट्ठा जो ना ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी की है। चलो जी पहले सानू ये दसो। दूसरा ये दसो भाई हुकूमत इस पर बड़ा जोर दे रही है, ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा की है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान में। हुकूमत इस तो जोर दिता है भाई हर पासे ये ज़िग-ज़ैग ही है जी जी तकरीबन हर मुल्क है। हाँ जी, साडा पाकिस्तान पिछा उन्ना इस वास्ते ज़िग-ज़ैग दा जी इस दी साडे मुल्क च ज़िग-ज़ैग होना चाहिए। ने इस दा जेड़ा माहौल दी आलूदगी दे नाल ही कोई है जेड़ा स्मोक पिछले कुछ सालों तो बहुत ज़्यादा आ गया। सारा कुछ है ही माहौल दी आलूदगी नाल। अच्छा जी, स्मोक पौंदा स्मोक दी वजह तो ये इट बहुत ज़्यादा भी महंगी हो रही है, ये भी असी सुन रहे हैं। तो ये जेड़ा इट जेड़ी महंगी होने का ताल्लुक इस नाल कितना है कि ज़िग-ज़ैग नाल को खर्चे वध जांदे ने भट्ठे दे? खर्चे वध जांदे ने। किस तरह दी जी? मसलन बिजली का खर्चा है 2-2.5 लाख रुपये बिल आ जाता महीने का, वो भी तो मालका भरना ही है। जी जी, वो कितों भरना ने, अच्छा वेच के भरना ने। जी जी, उनके लेबर लावण वो खर्चा अलहदा है। अच्छा जी, भट्ठा लगल इसदा अलहदा लावण दा ही खर्चा। भट्ठा तो लग जाता, लेकिन ज़िग-ज़ैग जेड़ा पक्खा लावना है बलोर लावना, हाँ जी, ਉਹਦਾ भी तो खर्चा है। इस दे विच ही कोयला ही चलाया वेंदा या दूसरा कोई जेड़े अगे मटीरियल आन उन्हां नूं ज़्यादातर कोयला इस्तेमाल होंदा है। ये लेबर दी जेड़ी कास्ट है उसदा ही कोई फर्क होंदा है? जेड़ी मजदूर है इस दे उत्ते ज़्यादा काम करने पैंदे ने मजदूरां दा? जी हाँ, इस दे बस ज़्यादा इट भी ज़्यादा पकदी है इस दे विच। जी हाँ, हाँ जी, ते जल्दी पकदी है। इस दे सन थोड़ा जिहा विखाओ ना, और सन थोड़ा जिहा दसो भाई इस दे बारे में कि ये केड़ी मशीन है? ये बिलोर सदेंदे नु पक्खा विच हुंदा है। ये सारा जी ये बिलोर सदेंदे। हाँ जी, ये ज़िग-ज़ैग हुंदा है। ये की काम करदा है, किस तरह? ये पक्खा चलदा है ते हवा छिकेंदा है। हवा उत्ते हवा उत्ते छिकेंदा है। भट्ठे दे विच सारी वेंदी अगे सिर्फ चिमनी हवा छिकेंदी आ डायरेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। ये पक्खा मतलब है वलावे दे के ते ओ धुआं सफेद हो धुएं विच जेड़ा वलांदा सर्कुलेट करदा ते फिर उत्ते तां भेज जांदा है। अच्छा जी, ये मशीन की कितनी है कीमत है जेड़ी है? भट्ठे मालकान बड़े इस तो इतनाब कर रहे हैं, क्यों भट्ठे मालकान मंदे ही नहीं है? तकरीबन 5-6 लाख रुपया खर्चा हो जाता। अच्छा जी, ये हुकूमत भी पिछले दिनों तो कुछ ना पॉलिसी बनाई है तो ऐलान भी किया भी असीं 10 लाख रुपया ना फी भट्ठे देंगे इस वास्ते ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी लाजमी लाओ। सानू तो हुण तक किसी आख्या नहीं पूछया नहीं भाई पैसे लेने ने या नहीं लेने ना, तो असीं दफ्तर च गए। इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हुई? जी हाँ, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जितना इसका फ़ायदा है। अगर इसनों फायदा तो है, जितना मर्जी फायदा उठाओ इससे फायदा है। अच्छा जी, माहौल वास्ते ज़्यादा फायदा? माहौल वास्ते ज़्यादा। ये जेडे इत्थे काम करने वाले उन्होंने कितना है किस दे बारे फायदा होता है? उन्हें तो मजदूरी करनी होंदी, भावें उस करा लो भावें इस करा लो, मजदूरी करनी होंदी उन्हें। इस भट्ठे की कितनी कैपेसिटी है? इस दे कितनी किट पक सकती है? 6 लाख पकदी। 6 लाख? लेकिन जेडे बड़े भट्ठे हैं वो तकरीबन 12-14-15 लाख तक है। उन्होंने तो यही मशीन काम कर यही मशीन काम कर। ये मशीन कोई फर्क नहीं होता? अच्छा जी, जेड़ा बड़ा भट्ठा है उस ते भी कई 2 लाए हुए पक्के फिर। हाँ जी,
ਅੱਛਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਇਲਨ ਪੀਸਦੀ ਉਹ ਹੈ? ਕੋਲੇ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਧੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਬੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਬੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਬੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਲਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਹਰ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲ ਬ੍ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਪੀਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਓ, ਘਟਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਟ ਪਕਵਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਧੂਏ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਖੁੱਡੇ ਖੋਲਣੇ, ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਾ ਬੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 3-3 4-4 ਪਾਰਟਨਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਲੌਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, 2 ਰਲ ਕੇ, 4 ਰਲਦੇ ਨੇ, 5 ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦ ਭੱਠੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਰੇਟ ਆਪ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੇਟ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ कोई ला, बिल्कुल हर कोई ला के बैठा जी। हाँ बहुत शुक्रिया जी। पूरी कोशिश किया कि आपको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि और अच्छी मज़ीद आपके साथ में वीडियो आ सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।